पिछले छोटे छोटे वीडियो देखकर आपको हंसी आएगी, क्योंकि उसमें पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार वो सुन जरूर लेना, क्योंकि अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। मैंने ये इसलिए कहा कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलके हमारे देश की वस्ती कैसे कम हो वो सोचना है। क्योंकि नेता लोग, ढोंगी बाबा, ये सब गरीब भोली जनता को भड़का भड़का कर ये होने नहीं दे रहे हैं। बाबा लोग गाड़ियों में घूमते हैं और गरीब बेचारे पैदल उनकी आस लेकर कितने दूर दूर जाते हैं। तो पब्लिक, अब जागो, समय आ गया है भारत को विश्व गुरु बनाने का। मैंने पहले जैसे बोला था, जाति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हर मनुष्य में 7 चक्र होते हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सृष्टि के रचयिता भी एक ही है। जिस रूप में आप बचते हो उस रूप में आते हैं। पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। जो मेरे गुरु से मुझे ज्ञान मिला। एक फकीर कुछ लेने की भाव से बादशाह अकबर के पास गए, और बादशाह अकबर को जैसे ही अंदर जाकर उन्होंने देखा तो दोनों हाथ ऊंचे करके वो इबादत कर रहे थे। मतलब कि आप नमाज पढ़ो या इबादत करो, दोनों एक ही है। मतलब दोनों हाथ ऊंचा करके पूरा सांस लेते थे, पूरा सांस छोड़ते थे, और नीचे आसन बिछा हुआ था। जैसे हिंदुओं में, हिंदू तो मैं नहीं कहूँगा, ईसाई, क्रिश्ती, पंजाबी, गुजराती, भारत को अलग अलग हिस्सों में बांटना बंद करो। जो लोग भी हिंदुओं की बुराई करते हो उनको समझाओ, हिंदू लोग जिस मुसलमानों की बुराई करते हो उनको समझाओ। ये नेता फेता कुछ करने वाले नहीं है। भगवान अल्लाह, ईसा आपके अंदर है। आप चाहे नमाज पढ़ो या गहरी सांस लेके अल्लाह का ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो, ईसा का ध्यान करो। मोहम्मद पैगंबर ने ये नहीं कहा है कि अगर आप ओरिजिनल कुरान पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी
मांस खाने का वर्णन आया ही नहीं है। और इसी बात का लाभ उठाकर राजनेता केवल पैसों की खातिर भोली भाली जनता को लड़वाते हैं। सभी राजनेता खराब हो या ना हो वो तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने किसी की बुराई करना मुझे सिखाया ही नहीं है। अब जब वो फकीर ने देखा तो उनको देख के वो वापस जाने लगा तो उन बादशाह अकबर के मंत्री बोले कि रुको, अभी इबादत पूरी हो जाएगी। मतलब वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो सांसों के साथ अल्लाह का नाम ले रहे थे, और पूरी सांस अंदर पूरी सांस बाहर, ऐसे वो अल्लाह का नाम ले रहे थे। जब फ़कीर ने देखा और वापस जाने लगा तो मंत्री ने पूछा, रुको रुको, अभी इबादत पूरी हो जाएगी तो वो आपको कुछ न कुछ तो देंगे ही। लेकिन फिर फ़कीर बोला कि उससे कैसे मांगना है वो मैंने सीख लिया। जो बादशाह अकबर जिसके पास अर्जी लगा रहे हैं उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया, अब मैं उन्हीं से मांगूंगा। यानी पूरे भारत पे बादशाह अकबर का जब राज था, तब फ़कीर ने उनको देख के ये बोला कि अच्छी इबादत मुझे आ गई है, अब बादशाह अकबर जिनकी इबादत कर रहे हैं, जिनसे मांग रहे हैं, उसी से मैं मांग लूँगा। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, एक दूसरे की बुराई करना बंद करो, और जीवन में आए हुए कष्टों को इबादत करके काटो। जैसे हम जैसलमेर जाते हैं, वहाँ बहुत सारे पेशेंटों को बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए कि उनके प्रारब्ध में लिखा नहीं होता है। लेकिन इबादत करने से आप अपना प्रारब्ध बदल सकते हो। एक मजदूर आदमी भी करोड़पति बन सकता है। खाली मांग के देखो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सब धर्म को एक समझो और मिलजुल कर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक साथ साधना या इबादत या नमाज चालू करो, और फिर देखो, ना तो भारत में कोई गरीब रहेगा, ना तो पाकिस्तान में कोई गरीब रहेगा, ना मतलब अखंड भारत वापस से अखंड हो जाएगा, जिसके लिए हिंदुओं ने भी, मुस्लिमों ने भी कुर्बानी दी। तो माता पिता जो लोग नहीं बन रहे हैं, उनको मैं कहूँगा, इबादत करके अपना भाग्य आप खुद बदल सकते हो। बस आपको श्रद्धा, भक्ति और विश्वास होना चाहिए।
साईं बाबा राम को भी उतना मानते थे, शिव को भी उतना मानते थे, कृष्ण को भी इतना मानते थे और अल्लाह को भी मानते थे। तो कहाँ से अल्लाह और ईश्वर अलग हुए? इसलिए मुसलमान भाइयों, माताओं और बहनों से मेरी नम्र अर्ज है कि अगर 5 बार नमाज ना पढ़ो तो कोई हर्ज नहीं है। ऊपर वाला आपके अंदर ही है, एक बार अंदर झांक के देखो। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो मुझे खाली कमेंट करना, तो मैं आगे आपको गाइड कर सकता हूँ। धन्यवाद।